आज मैं सबसे पहले आपके बीच में ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का जो उद्देश्य होता है और परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए होती हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है और वो देर भी सिर्फ हमारे ही कारण होती है, क्योंकि हम शायद किसी भी बात को समझने में देरी कर देते हैं और जानने में वक्त लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर की बातें इतनी बड़ी होती हैं, हम साधारण स्थिति में उन बातों को समझ नहीं सकते। हमें जीवन में इतना ज्ञान नहीं है कि हम परमेश्वर की बातों को शायद इतनी जल्दी से समझ सकें। आइए ईश्वर की बातों को जानने और समझने के लिए, उनकी कल्पनाओं को और उनके उद्देश्य को जानने के लिए जो मौका उन्होंने हमें दिया है उसको व्यर्थ में ना गंवाते हुए हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी सर्वोच्च पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज इस मंच पर आकर आपके नाम से कार्य कर सकूं। प्रभु सजीव वाहिनी से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूं। प्रभु आपने सजीव वाहिनी का हिस्सा बनाया है मुझे प्रभु, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु अपने सच्चे जीवित परिशुद्ध परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को मुझ पर और हम में से प्रत्येक को प्रभु आप प्रकट करेंगे, अपनी आत्मा से भरेंगे प्रभु, और हम वो कर पाएंगे प्रभु जो आप हमारे लिए चाहते हैं प्रभु। हम अपनी मनमर्जी का नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सके। विश्वास करती हूँ कि इस समय आप यहाँ पर इस परिशुद्ध स्थान पर प्रभु उपस्थित हैं, हमारे बीच में हैं प्रभु, और अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें करेंगे प्रभु और अपने कार्यों को हम पर प्रकट करेंगे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ अपने मसीहा का, धन्यवाद करती हूँ इस समय का, और धन्यवाद करती हूँ सजीव वाहिनी का। धन्यवाद करती हूँ हर एक उस बात का जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में घटित होती है। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सबोपदेशक 3 अध्याय 22 वचन। सो मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा ले आएगा। मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, और हमने जब से जीवन पाया है हमें यही सिखाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन शायद हमसे बहुत कम बार ये बताया गया है, बहुत कम बार हमें ये सिखाया गया है कि हमें परमेश्वर की कल्पनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। परमेश्वर की कल्पनाएं बड़ी हैं। हम इस संसार में जब जन्म लेते हैं और हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कार्य करना है, कैसे उठना है, चलना है, बैठना है, और हम सारी संसारिक बातों को ही सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही जानते हैं कि अगर हम अच्छी पोजीशन पर रहे तो ही हमारा मान सम्मान होगा, तभी हमारी पहचान बनेगी। और ऐसा करते करते शायद कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की कल्पनाओं से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए हैं वो बहुत बड़ी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, उसके द्वारा हमारी भलाई होती है। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा कह रहे हैं कि वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की हैं। हम कितना ही क्यों नहीं अच्छा नाम कमा लें, अच्छे कार्य कर लें, धन दौलत संपदा कमा लें, लेकिन अगर हम कुशल नहीं हैं, अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, यदि हमारे जीवन में खुशी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा जितनी दौड़ हमने अपने जीवन में लगाई है। ये दौड़ परमेश्वर के बिना अधूरी है। ये जो हमारा भाग है, जो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि उसका भाग यही है, अपने कामों में आनंदित रहो। परमेश्वर ने तो मनुष्य को आनंदित रहने के लिए ही बनाया है।
परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, फूलो और फलो क्योंकि यही तुम्हारा भाग है। लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलने से, परमेश्वर की कल्पनाओं के अनुसार चलने से ही वो आनंद हमें प्राप्त होता है। ये जानने में हमारे जीवन का बहुत बड़ा समय खत्म हो जाता है, और जब हम ये जान पाते हैं तो शायद हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम दुख, तकलीफ़ और परेशानियों का सामना कर चुके होते हैं, और तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, वचन कितने शक्तिशाली हैं। मैं तो बचपन से ही क्रिश्चियन रही हूँ, लेकिन मुझे जो परमेश्वर का ज्ञान है वो काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, और जब मैंने दिल से उन्हें जाना और समझा और पहचाना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपने जीवन में शायद बहुत लंबा समय उन्हें परिपूर्ण रूप से जानने में खो दिया था, नहीं जान पाई थी। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर की उस अद्भुत क्रियाओं को देखा है और जाना है और उनके भाग में मैंने अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करी, तब से मेरा भाग्य बदल गया। हमारा विषय है भाग जो आपका भाग्य बदल दे। जब हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को भाग बनाते हैं, परमेश्वर के भाग में हम अपना जीवन बिताते हैं, भाग यानी हिस्सा, जब हम अपने जीवन में उनको हिस्सेदारी देते हैं, हम अपने हर काम में उनको शेयर देना शुरू करते हैं, अपने टाइम में, अपनी कमाई में, अपनी बातों में, अपने विचारों में, तब वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वे हमें सिखाते हैं, वो हमारे साथ भागीदारी करने लगते हैं। जैसे हमारे बिज़नेस में हमारे भागीदार होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो हमारे बिज़नेस को डेवलप होने में सहायता करते हैं, सही डिसीजन लेने में सहायता करते हैं। हम जब एक शेयर होल्डर, एक भागीदार अगर गलत कर रहा है तो दूसरा उसे समझाता है, इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। और जब परमेश्वर हमारा भागीदार बन जाता है, जब वे हमारे हिस्सेदार हो जाते हैं और जब वे हमारे जीवन में एक पार्ट में समा जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो निर्णय हम लेते हैं वो सही होने लगता है। जब हमने अपने जीवन में परमेश्वर के बिना कार्य किया था, परमेश्वर के बिना हमने डिसीजन लिए थे, परमेश्वर के उद्देश्य को जाने बिना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़े थे, तो हमें पता है कि हमने कितना नुकसान उठाया है, हम कितने नष्ट हुए हैं, हमने कितने दुख को झेला है। लेकिन जैसे ही हमने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को भागीदार बनाया, वे हमारे जीवन के हिस्सेदार हुए, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को आनंद से भर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है, सही कदम कैसे उठाया जाता है। वे हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारा हाथ थामा, उनकी कल्पनाएं क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वे क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन सही बना रहे और हम दुख, तकलीफ़, शोक और आंसुओं से और संघर्ष से किस तरह बचे रहें। हमारी जो किस्मत, हम कहते हैं मेरी तो किस्मत ही बुरी है, उस किस्मत को भी बदला जा सकता है जब हम अपने परमेश्वर को अपना हिस्सेदार बनाते हैं, अपना शेयर होल्डर बनाते हैं। अपने जीवन की हर एक किस्से में जब हम उन्हें हिस्सा देते हैं अपने परमेश्वर को, तो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर देते हैं, इतना आनंद भर देते हैं कि हमसे समाया ही नहीं जाता। हमारे चेहरे पे चमक होती है, आनंद होता है। अभी जब मैं आ रही थी अपनी मम्मी के साथ, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हंसना मत, तुम्हें बहुत हंसी आती है, हंसना मत, क्योंकि तुम परमेश्वर का वचन बता रही हो और हंसते हुए तुम्हें बहुत हंसी आती है, तुम हंसते हुए मत बताना। ये मेरे जीवन का एक ऐसा मोमेंट है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं दुखी होकर, सीरियस होकर परमेश्वर का वचन बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सीरियसली बताया जाना चाहिए, जबकि वचन कहता है तुम्हारे चेहरे पे हमेशा परमेश्वर की चमक दिखाई देनी चाहिए, उनकी रोशनी दिखाई देनी चाहिए। उस खुशी को, जब तुम खुश नहीं है, तुम यहाँ पर खड़े होके परिशुद्ध ग्रंथ को हाथ में पकड़कर सीरियस वे में बोल रहे हैं, तो हम कैसे किसी को क्या बताएंगे। हम जब सामने वाले के जीवन में खुशी भरने की बात कह रहे हैं, आनंद की बात कह रहे हैं, तो शायद ये मेरे से तो कंट्रोल होने वाली बात नहीं है कि मैं यहाँ पर खुशी ना प्रकट करूँ, कि ये मेरे जीवन का एक अचीवमेंट है।
यहाँ पर खड़े होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं इसको दुखी होकर या सीरियस होकर या किसी और भाव के साथ नहीं बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर खुश होकर ही बात करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मम्मी ने जो कहा है वो अलग तरीके से कहा है, वो मेरी अच्छाई के लिए कहा है, क्योंकि शायद मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे हर बात में बहुत स्माइल आती है, लेकिन आज की स्माइल मैं किसी भी कारण से छिपाना नहीं चाहती, क्योंकि ये स्माइल मुझे मेरे परमेश्वर ने दी है। जीविता परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार दिया है और ये मेरे लिए आशीर्वाद है। और आशीर्वाद को मैं बताना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ, आप सबसे शेयर कर रही हूँ अपने आशीर्वाद को। तो ऑफकोर्स शायद ये मैं चाहूँ भी तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। ये पहली बार है, मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं है कि मैं इस तरीके से इतने लोगों के सामने खड़े होकर वचन बता सकूँगी। क्योंकि पहली बात, कई लोग, मेरे जैसे कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन हम क्यों बताएंगे, वो बताने के लिए तो कोई और है, कोई पास्टर बताएगा, कोई प्रॉफिट बताएंगे, कोई ब्रदर बताएंगे, कोई और, हमको इतना अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार शायद जब भगवान देते हैं तो वो सारे आतंक जो हमारे दिमाग में होते हैं या हमारी सोच में होते हैं, जो हम अपने मन से विचार कर लेते हैं कि हम नहीं बता सकते, उसको तोड़ दिया है आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, क्योंकि फिलिपियों 4:4 में वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम मसीह यीशु में अपने विचारों को सुरक्षित रखते हैं और जब हम उनसे जुड़ते हैं, तो हमारे हृदय में जो भाव होते हैं वो छिपाए नहीं छुपते। हम किसी दुखी को देखेंगे तो हम अपने अधीन में नहीं रह सकते, हम जाकर उसका दुख दूर करने के लिए एक कदम उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। अगर मैं अपने भावों को प्रकट ही ना कर पाऊँ, अगर मैं अपनी फीलिंग्स को शो ही ना कर पाऊँ, तो क्या फ़ायदा है। मेरे अंदर है और मैं वो कार्य ना कर रही हूँ, तो क्या हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो आज्ञा दी है कि तुम उठो, एक कदम बढ़ाओ और उस कार्य को करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए, क्योंकि यही कल्पनाएं हैं परमेश्वर की। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं, नहीं कर पाते। इसीलिए परमेश्वर जब अपना विचार हमारे अंदर भरते हैं और हम उनके विचारों को जान पाते हैं और मसीह यीशु में हमारे विचार सुरक्षित होते हैं, तो हम सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकते। सामान्य व्यक्ति से हमारी सोच अलग हो जाती, हमारी विचार धारणा अलग हो जाती। और ये जो विचार धारणा हमारी है, ये हमारी है, हमें अपने माता पिता से मिली हुई होती है, हमें हमारे समाज से मिली होती है, हमारे सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है एक सिस्टम। लेकिन जो सिस्टम हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं वो कहते कार्य करो, हर भाव को प्रकट करो। वो भाव जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, वो खुशी का भाव है, किसी का दुख दूर करने का भाव है, किसी को सहारा देने का भाव है, तभी तो परमेश्वर में हम आनंदित रह पाएंगे। हम अगर रास्ते में जा रहे हैं और हमने देखा कि कोई परेशान है और हम उससे बात ना कर पाएँ और उसका दुख दूर ना कर पाएँ और घर जाकर हम सोचते रहें, तो हमारे अंदर कितना गिल्ट होता है, अरे मैं आज उसकी मदद नहीं कर पाया, अरे मैं, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, मुझे स्कूल जाना था, मेरा टाइम हो रहा था, मैं उस दुखी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर पाई, कितना गिल्ट होता है। तब क्या हम आनंदित रह सकते हैं? तब क्या वो मौका हमारे पास पलट के आएगा कि हम वापस जाएंगे और उस व्यक्ति को फिर से हम पूछेंगे या उसका दुख दूर कर पाएंगे? उस समय तक तो वो व्यक्ति वहाँ पर होगा नहीं। वचन में कहा जा रहा है, देखने के लिए उसको लौटा लाएगा क्या कोई लौटा नहीं सकता। बीता हुआ समय कोई लौटा नहीं सकता, कोई नहीं लौटा सकता। इसीलिए जिस समय पर हमें कुछ कार्य करने का आदेश दिया जाता है या परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में प्रकट किया जाता है, हमें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ परमेश्वर का कार्य करना है और यही हमें आनंद देता है। क्योंकि प्रभु में सदा आनंदित रहने का तो सिर्फ यही एक उद्देश्य है और यही एक मकसद है और यही एक विचार है और यही एक सोच होनी चाहिए हमारी। बाकी सब तो हम जीवन भर करते ही आए हैं और आगे करते ही रहेंगे।
ये जो भाग हमारा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, ये जो हिस्सा हमने परमेश्वर के साथ शेयर किया है, ये हमें यही सिखाता है। मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। मनुष्य अपनी मन मर्जी का काम करके आनंदित नहीं रह सकता। वो अपने आप में खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन आनंदित होने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर के भाग से जुड़ना होता है, हिस्से से जुड़ना होता है, अपने जीवन के हिस्से को उन्हें देना होता है। जब हम अपने जीवन का हिस्सा परमेश्वर से जोड़ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में हम अपना लेते हैं दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, और जब उनकी कल्पनाएं हमारे जीवन में पूरी होने लगती हैं, उनके विषय के अनुसार हम चलने लगते हैं, तब हमारी किस्मत बदल जाती है। तब हमारा ये जो भाग्य इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुख, शोक, आंसू, मेहनत, ये सब कुछ बदल जाता है। और तब जो छोटा सा भी काम यदि हम करते हैं तो वो भगवान की महिमा के लिए होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, ईश्वर की खुशी और आनंद के लिए होता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने तो हमें आशीष दे दी है कि हम उनके नाम में सदा आनंदित रहें। क्या हम अपने परमेश्वर को आनंद दे पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में कोई ऐसा एक मौका क्या हम बता सकते हैं कि मेरे इस बिहेवियर से या मेरे इस काम से परमेश्वर को आनंद हुआ होगा? परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें सांसें दिए हैं, हमें इतना कुछ दिया है। क्या हम उसमें से थोड़ा सा भी परमेश्वर को ऐसा कुछ दे पाते हैं कि वो हमारे लिए आनंद कर पाए? यस, ये मेरी बेटी है, इसके कारण मुझे बहुत आनंद हुआ है, ये मेरा बेटा है, इसके कारण मुझे बहुत आनंद हुआ है करके क्या हम कर पाते हैं? शायद किया हो, लेकिन भगवान को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है परमेश्वर की कल्पनाओं को अपने जीवन में अपनाना। परमेश्वर की जो कल्पना हमारे लिए है वो बहुत सुंदर है, वो हमारी किस्मत बदल देती है, वो हमारा भाग्य बदल देती है। उनकी हिस्सेदारी में हम सफल होते हैं। उनका जो भाग हमारे जीवन में आता है, उनसे जुड़ा हुआ जो भाग होता है, वो हमें जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति देता है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे विघ्न आ जाते हैं, और उनको तोड़कर बाहर निकलने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए होती है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है। परमेश्वर के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और यदि अपने जीवन में हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक कदम हमें बहुत सारी सफलताओं में आगे ले जाता है। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो हम सबके ज्ञान से परे है। उसको समझने के लिए हमें सिर्फ परमेश्वर की सहायता चाहिए, और उनकी सहायता हमें तभी प्राप्त होगी जब हम उनके हिस्सेदार बनेंगे और उनको अपना हिस्सा बनाएंगे। अपने हर काम में, अपने हर पल में अगर छोटा सा हिस्सा हम अपने परमेश्वर को देते हैं तो वो सारी कल्पनाएं, वो सारा उद्देश्य जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए करें और उनके नाम से इस संसार में करें, और इस संसार में जो दुख है, कलेश है, बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, उन सारे चीज़ों को, स्थितियों को बदलने में मसीह का साथ हमें चाहिए। वो मसीह यीशु हैं जिनका हिस्सा हमें बनना चाहिए, और जो हमारा हिस्सा है, हम उनके रक्त की बिंदु का हिस्सा है, हम उनके घावों का हिस्सा है। जब वे सूली पर चढ़ाए गए तो उस दर्द का इस हिस्सेदार बनाया है हमने, क्योंकि वे चाहते हैं कि इस संसार में जो दुख है वो यीशु के नाम में दूर किया जाए, यीशु के रक्त के बहाव और छिड़काव के द्वारा दूर किया जाए। यीशु के नाम के द्वारा शांति, समाधान और खुशियाँ हम सब के जीवन में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। यीशु नाम की सहायता हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर बनी रहे। जय मसीह की। आमीन।